ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं का की तरफ। तो का की आवाज़ इटालियन में जब भी आपने निकालनी है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है, का, ठीक है, इसकी आवाज़, या फिर हम इसको इंग्लिश में भी साथ लिख देते हैं ताकि जिनको उर्दू नहीं आती। अब इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी, उसके लिए यूज़ होगा ची, ठीक है, ची। अब ये अकेला है अल्फ़ाबेट है, इसको हम कहेंगे ची, ठीक है। जब इसके साथ हमने काफ की आवाज़ निकाली, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि इसके साथ क्या लगे, ची है, आ लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, का, ठीक है, का की आवाज़ आ जाएगी। इसी तरह को की आवाज़ निकालने के लिए क्या करना ज़रूरी है, को की आवाज़ निकालने के लिए क्या ज़रूरी है, ची तो लगेगा, अकेला ची है तो हम इसको ची ही कहेंगे, इसके साथ ओ लग जाएगा तो ये को बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम कू की आवाज़ जब निकालनी है, किसी वर्ड में कू की आवाज़ है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि क्या हो, समझ गए होंगे आप, ची है साथ ऊ लग जाएगा, ठीक है, तो ये कू है, ठीक है। अब इसी तरह हमने निकालनी है खे की आवाज़, ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, ची है, साथ हम लगाएंगे आक का, ची आक का लग जाएगा ना। जैसे इंग्लिश में सी एच लगाने से छे की आवाज़ आती है, लेकिन इटालियन में चे की आवाज़ आती है सिर्फ जब ची है, ये उसके साथ ए लगता है। ये ची आक का लगा तो ये क्या बन गया, खे बन गया है, ठीक है। अब हमने की करना है, की की आवाज़, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, की आवाज़ आएगी तो वो इटालियन में कैसे आएगी, ची लगा, आका लगा, ई लगा, तो ये क्या बन गया, खी। ये वैसे भी एक लफ्ज़ है इटालियन, खी का मतलब होता है कौन या हु, ठीक है। इसी तरह के की आवाज़ कैसे आएगी, खे की आवाज़, ठीक है, के की आवाज़ के लिए ज़रूरी है आपका लगेगा ची, आका, ए, ये बन गया है के। अब इसका मतलब होता है, के का मतलब होता है क्या, व्हाट, ठीक है, ये वैसे भी एक लफ्ज़ है तो इसका मतलब होता है व्हाट या क्या। तो आपने देखा कि का की आवाज़ निकालेंगे तो हम क्या होगा, ची आ होगा, ची ओ होगा तो को बनेगा, ची ऊ होगा तो कू बनेगा, ची अक्का बनेगा तो खे होगा, ची अक्का ई बनेगा तो खी होगा, ची अक्का ए बनेगा तो खे बन जाएगा। तो ये आवाज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ यहाँ पे ले लेते हैं, काजा, ठीक है, आपने देखा ये चाजा नहीं है क्योंकि अकेला है तो वो ची है अल्फ़ाबेट, अदरवाइज ये क्या बन गया है, काजा, यानी कि घर, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड है कौन, कौन का मतलब होता है के साथ, कौन मतलब होता है विद, आपने देखा कि को की आवाज़ आई, कौन, ठीक है, ये चो नहीं है, को है, कौन, ठीक है। इसी तरह एक कू है, ठीक है। अब इसी तरह ची ऊ है, कू है, तो कू से क्या हम कर सकते हैं, कुचीना, कुचीना यानी कि किचन, बावर्ची खाना, किचन, रसोई, कुचीना, तो आपने देखा कू की आवाज़ दे रहा है, कुचीना। इसी तरह खे है, ख्यारो, ख्यारो का मतलब होता है क्लियर, ठीक है, ओके, क्यारो होता है क्लियर, ठीक है। आपने देखा खे की आवाज़ आई तो यहाँ ची अच्छा ख्यारो, ठीक है। अब आपने अगला भी इसी से आप देख लें, खी है, खियारो, ई लगा दिया, क्या बन गया, खी आरो, खी आरो, ठीक है, ख्यारो। इसी तरह खे है तो खे से हम कह लेते हैं अमीके, अमीके, ये अमीका की जमा है, एक हो तो अमीका होती है, एक दोस्त फीमेल, एक से ज़्यादा हो जा, सॉरी ए लगाना था, ओके, एक से ज़्यादा हो गए तो वो बन गया अमीके, तो आपको के की आवाज़ आ गई, ठीक है, अमीके। तो ये पहचान है काफ की। अब हम आपको बता देते हैं चे का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये आपने अगर नोट कर लिया है, ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे चे कैसे होता है, ठीक है। ये है ची, ठीक है, अगर अकेला अल्फ़ाबेट है, अदरवाइज वर्ड में ची की आवाज़ देने के लिए क्या ज़रूरी होगा, इसके साथ ई लगेगा, तो ये क्या बनेगा, ची, ठीक है, हम साथ लिख देता हूँ रोमन में भी ताकि आपको, ये है ची। अब आपको चे की आवाज़ चाहिए तो क्या लगेगा ची के साथ, ए, ठीक है,
ये आपको आवाज देगा चे की, चे, ठीक है। अब चे की आवाज आ गई, अब चू की आवाज आपको चाहिए, चू, तो क्या होगा, ये है चू पेश के साथ, चू। चू की आवाज के लिए क्या जरूरी है, ई लगा, ये क्या बन गया ची, ऊ लगा तो ये क्या बन गया चू, चू। अब इसी तरह चो की आवाज है, ठीक है, चो, तो क्या लगा, ची के साथ क्या लगाएं तो अब लगेगा, आपको एंड में क्या समझ आ रहा है, ओ आ रहा है ना समझ, चो, तो आपके मुंह से ओ निकल रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, ई ओ, चो, ठीक है। यहां देखा चू है, ऊ आपको पहचान दे रहा है एंड में ऊ कि वो चू है, यहां पे चो है, तो ओ आपको बता रहा है कि वो चो है। इसी तरह है चा, ची ई आ, देखा आपको आ आया एंड में चा, तो आपको पता है कि आखिर में क्या लगेगा, ची के साथ ई तो लाजमी लगेगा ना, ये आवाजें निकालने के कन्फर्म है पहले से लेकर एंड तक। उसके साथ वाले चीज़ें आपको बता रही हैं, ये देखें चे है, चू है, चो है, तो आपको एंड वाले जो है ना अल्फ़ाबेट्स वो बता रहे हैं कि इसकी आवाज़ क्या होगी। अब चा है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं चा, ठीक है, चा, ठीक है, ये चा हो गया। अब हमारी रहती है आवाज़, हमने ची कर लिया, चे कर लिया, चू, चो, चा, ओके, तकरीबन ये ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, बस इतनी ही आवाज़ें होती हैं। अब ये हम आपने नोट कर लेना है, ठीक है, जब भी किसी वर्ड, हम कुछ वर्ड भी ले लेते हैं, चिपोला कर लेते हैं, चिपोला, चिपोला कहते हैं प्याज को, अनियन को, ठीक है, अनियन को कहते हैं। तो देखा आपने ची की आवाज़ आ रही है, चिपोला, चेलुलारे, चे की आवाज़ है, तो क्या हो गया चेलुलारे, यानी कि मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन को कहते हैं चेलुलारे, तो आपने देखा चे है तो चेलुलारे, उसकी आपको आवाज़ आई, ठीक है। इसी तरह ले लेते चूंकवे, ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, चूंकवे, देखा आपने चू के आवाज के लिए क्या हुआ है चूंकवे, ठीक है, चूंकवे अगरचे चनाचे, ठीक है। इसी तरह अब चो है, वांचो, गुआंचो, तो आपने देखा चो लगा, गुआंचो हम कहते हैं कोई कुंडली जो होती है इस तरह की, उसको कहते हैं गुआंचो, तो गुआंचो आपने देखा चो की आवाज़ दे रहा है। अब चा है, तो चा हम चाओ सिंपल वर्ड ले लेते हैं, चा ओ, चाओ, हाय, हेलो, ठीक है, तो ये चा की आवाज़ भी आपको आ गई है। तो ये हैं चीज़ें जिनसे आप वर्ड्स की पहचान कर सकते हैं। बताऊंगा आपको शीन की आवाज़ कैसे निकलेगी, ठीक है। तो शीन की आवाज़ निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो एस है उसके साथ ये ची लाजमी लगेगा, बाकी इसमें हम ऐड करेंगे कुछ भी तो वो आपकी आवाज़ें होगी शा, शी, शू, शे, ठीक है, तो वो हम बनाएंगे। ये एस, ची और इसके साथ लगने वाले वावल हरूफ वो डिसाइड करेंगे इसकी आवाज़। अदरवाइज़ ये अकेला एस सी है, ठीक है, एस सी या ची है, तो इसके साथ अगर ओ लगाएंगे ये स्को बनेगा, ऊ लगाएंगे ये स्कू बनेगा, ठीक है, स्कू, स्को, स्का, ठीक है, शे। अब इसमें शीन बनाने के लिए हमने क्या करना है, एस शी तो लगेगा ही, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर रहा शी को, इसके साथ क्या लगेगा। अब फॉर एग्जांपल पहला वर्ड हम ले लेते हैं शी, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश वाला शी हम कर लेते हैं, ठीक है, हर वाला हिज, ये हो गया शी, एस है, ये तो है, ये अभी तक शी नहीं है, ये है स्क। शी बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, ई लगाया हमने, देखा आपने आवाज़ दे रही है ई के एंड में शी, तो ये क्या है शी। शे करेंगे, उर्दू ठीक से लिखी नहीं जाती इस चौक से, तो शे के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, शे के लिए ज़रूरी है एस, ची तो लगेगा लगेगा, आगे आपको क्या लग रहा है, क्या लगे, किस चीज़ की आवाज़ आ रही, ए की आवाज़ आ रही है, शे, ए की आवाज़, तो हम लगाएंगे ए, तो ये क्या हो गया शे। इसी तरह हम लगाएंगे शो, ठीक है, शो, तो यहाँ क्या लगेगा, ये तो लगेगा लगेगा, ओ की आवाज़ है, क्योंकि अगर आप ओ लगाएंगे ये स्को बनेगा, ठीक है, ये स्को बनेगा। तो शो करने के लिए हमें क्या लगाना है, ई तो लगाना ही लगाना है, साथ ओ भी लगाना है, तो ये होगा शो,
अगर आप ई नहीं लगाते सिर्फ ओ लगा देते हैं तो ये स्को है, जैसे मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ ये स्को है। तो शो के लिए यहाँ पे ई होना ज़रूरी है। अब हम कर लेते हैं शू, ठीक है, शू, ठीक है। तो शू के आवाज़ के लिए क्या ज़रूरी है आपको, एस लगेगा, ची लगेगा, ई लगेगा, जैसे यहाँ है शी। अब ऊ है तो क्या लगाएंगे, शू, ये हो गया शू, ठीक है। जैसे ये शो है इसी तरह ये हो गया शू। तो ये शीन वाले हमारे पूरे हो गए हैं। शाह रहता है, शाह हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये शाह है। तो शाह के लिए अगेन आपको एंड में आ की आवाज़ आ रही है तो क्या होगा, एस ची ई आ, ये हो गया है शाह, ठीक है। अब हम कोई वर्ड्स ले लेते हैं इन सब के लिए। शिरोप्पो वर्ड हम लेते हैं, शिरोप्पो कहते हैं सिरप को, जो दवाई में सिरप होता है, वैसे भी कोई सिरप हो तो उसको क्या कहते हैं, शिरोप्पो। शी, आपने देखा शी लगा, शिरोप्पो, शिरोप्पो कहते हैं सिरप को। इसी तरह शे है, शेंदरे, ठीक है, ये शे है, शेंदरे। शेंदरे मतलब होता है उतरना, ठीक है, उतरना, नीचे उतरना, सीढ़ियाँ उतरना, बस से नीचे उतरना, ट्रेन से नीचे उतरना, शेंदरे। तो आपने देखा कि शे की आवाज़ दे रहा है, यहाँ शी की आवाज़ शिरोप्पो में आ रही है। अब है शो, वर्ड हम ले लेते हैं शोपेरो, शोपेरो, शोपेरो कहते हैं हम हड़ताल को, स्ट्राइक को, शोपेरो, हड़ताल जो स्ट्राइक होती है उसको। अब है शू, हम वर्ड ले लेते हैं शू की जगह अशुत्तो, अशुत्तो कहते हैं खुश्क को, ड्राई को। शू आ गया, अशु तो डबल टी ओ, अशुत्तो, अशुत्तो कहते हैं ड्राई को, खुश्क को। शू की आवाज़ आपको आ गई, ठीक है। इसी तरह हम ले लेते हैं शाह। तो शार्पा क्या है, शाह, तो शाह से हमने बनाया है शार्पा, यानी कि मफरल या आपका जो स्कार्फ होता है उसको कहते हैं। तो देखा आपने, शाह का इस्तेमाल हमने कर लिया, शू का कर लिया। एक चीज़ और याद रखिए कि ज़रूरी नहीं कि ये शुरू में ही आएंगे तो शी है, नहीं, देखा आपने मिड में भी आ सकते हैं। जहाँ भी ये इकट्ठे हो जाएंगे चारों, उसके बाद शू होगी, वो एंड पे ख़त्म हो, चाहे बेशक आखिरी चार हों, मिड वाले चार हों, शुरू वाले चार हों। इसी तरह उस काफ वाले में भी यही था, बताना भूल गया। तो ये जब शुरू में आ जाएं, ये जहाँ इकट्ठे आएंगे उसकी आवाज़ यही होगी, ये चाहे शुरू में आए, चाहे आखिर में आए, चाहे मिड में आए, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं शीन वाले भी। तो ये मुख्तसर सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को ये आवाज़ें हमेशा परेशानी होती कि ये कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको चे बता दिया, वो चाहे शुरू में है, चाहे मिड में है, चाहे लास्ट में है। वो चे की आवाज़, चू की आवाज़, चा की आवाज़ वो बता दी है, शीन वाली बता दी है मैंने, और आपको मैंने काफ वाली भी बता दी। और यही होता है, क्यू भी यूज़ होता है, ठीक है। के तो होता नहीं है ना, इटालियन लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है के, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट है, ये इंग्लिश का है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ यूनिवर्सल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश के, जैसे ओके कहते हैं हम, इटालियन में भी ओके ही कहते हैं, ओ कापा होता तो ओ कापा है, लेकिन नहीं कहते, हम ओके ही कहते हैं। तो इस तरह के वर्ड यूज़ तो हो जाते हैं, लेकिन इटालियन अल्फ़ाबेट का हिस्सा ये नहीं है। तो लिहाजा इटालियन वर्ड में काफ की आवाज़ निकालने के वाला सी जो ओ वाला बताया वो तो है ही है, लेकिन क्यू में भी होता है। जैसे कि ये कू है, कू की आवाज़ देगा, और एक मैंने आपको बताया था ये कू, तो वो वर्ड की पहचान पे ही होगा, ठीक है। तो आपने जब इसको पढ़ना, ये भी कू ही बनेगा, ये भी को ही बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी और आवाज़ें नहीं बन सकती, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी आवाज़ें आपको ची के साथ ही आएंगी। या फिर ये बन सकता है का, को, कू। ये की मैंने अभी तक नहीं देखा कभी भी कि क्यू के आगे ई लगा हो, लेकिन अगर कभी आपको कोई वर्ड मिले भी तो बहरहाल वो आपको पहचान उसकी हो जाएगी। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें, और कोई सवाल हो वो पूछ लिया करें। कल एक भाई ने मुझे नीचे एक्सरसाइज करके बताई थी, उनकी कुछ गलतियाँ थी, मैंने वो रिपीट कर दी। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आती होगी। इसी दुआ के साथ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।